मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे ईद सऊद के मतलब कि खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाना। जैसा कि 9 मई को ईद सऊद आ रही है, यूं तो हम हर साल ईदें मनाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम खुदा यीशु मसीह का पैदा होने का दिन मनाते हैं, क्रिसमस, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, जिसे हम ईद क़यामतुल अलमसीह कहते हैं, वो मनाते हैं। फिर उसके बाद ईद सऊद आ जाती है। ये भी हमारे लिए मनाना ज़रूरी है क्योंकि खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। अगर यीशु आसमान की तरफ ना जाता तो हमारे लिए मददगार ना आता, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम इस दिन को मनाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने इस दिन को मनाकर इब्लीस को शर्मिंदा करना है और इब्लीस की तमाम तासीरों पर फतह पानी है, क्योंकि यह दिन बहुत हमारे लिए अहम है कि खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाना। अगर यीशु आसमान पर ना जाता तो रूहुल कुद्दस जमीन पर ना आता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं ऊपर जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। तो कलाम मुकद्दस में आज हम देखेंगे अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8 से 11 आयत मुबारक। तो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम में और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तो मेरे शिष्यों, इस हवाला में से हम ये बात सीखते हैं कि जब हमारे अंदर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं, हम दलेर हो सकते हैं और हम यीशु के नाम की गवाही देते हैं। जैसा कि हम खुदावंद के शागिर्दों को देखते हैं, पहले वो डरते थे, जब खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ और वो कुव्वत से भर गए, बल्कि जमीन की इंतहा तक खुदावंद के नाम को लेके गए, उसके नाम की गवाही दी। तो आज अगर हम अपने माशरे में देखते हैं तो कई मसीही लोग गैर अक़वाम के सामने यीशु का इकरार नहीं करते। वो अपने आप को ये नहीं बताते कि हम मसीही घराने से हमारा ताल्लुक है। यीशु के अनकारी हो जाते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल नहीं हुआ होता। अगर रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल होता तो वो कुव्वत पाते और उसके नाम की गवाही देते, जैसा कि शागिर्दों ने उसके नाम की गवाही दी। फिर उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठाया गया। अभी वो आसमान की तरफ उठाया जा रहा था तो एक बदल ने आकर उसे छुपा लिया उनकी नजरों के सामने से, लेकिन वो आसमान की तरफ फिर भी देखते रहे। तो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए
शागिर्दों के पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान के तरफ देखते हो? यही यीशु तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह वो फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा था। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह कलाम मुकद्दस में एक और हवाला है, यशायाह नबी की किताब, उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा है। खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अजीब था, क्योंकि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, फिर उसके बाद उसका मुर्दों में से जी उठना, क्योंकि कोई भी मुर्दा नहीं जी उठा। तो इसी तरह यीशु का जो घर था वो आसमान पर था, क्योंकि वो आसमान से आया था। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यीशु दुनिया का नहीं था, बल्कि वो आसमानी था, क्योंकि यीशु का जो नाम है वो खुदा ने खुद रखा अपने फरिश्तों को भेजकर। अगर वो जमीनी होता तो जमीन वाले उसका नाम रखते, मुकस्सा मरियम उसका नाम रखती, यूसुफ उसका नाम रखते, लेकिन नहीं, बल्कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने उसका नाम रखा। क्योंकि वो आसमानी था, इसलिए खुदा ने उसका नाम रखा, तो इसलिए उसे खुदा का बेटा कहा जाता है। अगर हम दुनियावी तौर पर देखते हैं तो दुनियावी तौर पर हमारी जो औलाद है उसके जो नाम है हम खुद रखते हैं। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह आसमानी था और उसके बाप ने उसका नाम रखा। तो खुदा यीशु मसीह ने मौत पर और कब्र पर फतह पाई, जैसा कि 6ठा कलमा में लिखा है कि तमाम हुआ। जो काम खुदा ने अपने बेटे को दिया था वो काम बेटे ने पूरा किया और कहा कि तमाम हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके बाद जो मिशन खुदा ने अपने बेटे को दिया था, बेटे ने उस मिशन को कंप्लीट किया। और अब आगे बेटे ने हमें एक मिशन दिया। क्या मिशन दिया? कि हम सबको एक मिशन मिला है कि सब कौमों को शागिर्द बनाएं। मत्ती की इंजील और उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आखिरी जो रिशादे आज़म था, ये खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले उस जगह पे खुदा ने दिया था अपने शागिर्दों को कि सब कौमों को शागिर्द बनाए, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है। तो आज हमारे पास जो मिशन है कि हमने लोगों को खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से वाकिफ करना है और उन्हें बपतिस्मा देना है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पे अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। तो आइए देखें पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 3 और 6 आयत मुबारक। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और काइफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ये जो बात है
مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ خدا نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے بعد وہ کائفہ کو گیا۔ پھر لکھا کہ وہ ان 12 کو دکھائی دیا، پھر اس کے بعد 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا بار بار لوگوں کو دکھائی دینا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ یسوع واقعی ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جیسا کہ لوکا کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے۔ تو میرے عزیزو، خدا انسان کے ذہن کو کھولتا ہے، پھر ہی انسان بائبل مقدس کو سیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر مسیح کا روح ہونا ضروری ہے۔ تو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔